अक्सर एसएससी में आप लोग देखोगे कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ब्लड रिलेशन के इस फॉर्मेट के सम्स को आपको पूछा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ब्लड रिलेशन का इस तरह के फॉर्मेट को क्वेश्चंस पकड़ना मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और जिसके कारण वो क्वेश्चन बहुत इजी भी होता है लेकिन उसको हम बना नहीं पाते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या सोचा है कि ब्लड रिलेशन के ऊपर जिस तरह के एसएससी सीजीएल पूछा जाता है प्रश्नों को उसका एक क्या किया जाए, सीरीज लेके आया जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर सके। तो आज में क्लासेस में जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कम से कम समय में डील कैसे कर सके। तो एक बेसिक क्वेश्चंस है, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को लेके आता चला जाऊंगा और आपके डाउट को क्या करूंगा, कम करता हुआ चला जाऊंगा। तो आज क्लासेस में इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें इस बात को जानेंगे। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि जो भी मेरा ऑफलाइन क्लासेस करता होगा, ठीक है, और उन बच्चों को हमेशा इस बात को ध्यान में रखोगे राहुल सर का इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखोगे कि मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है लेकिन आप लोग से बेहतर डील कर लेते थे, पजल वगैरह बहुत बेहतर बना लेते थे, ठीक है। तो ये हो कैसे पाता था, किसी चीज को अच्छा से पढ़ना और वर्ड क्या बोल रहा है उस वर्ड को खाली समझना। एक वर्ड जो होता है वो आपको बोलता है कि आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, अगर ऐसे पढ़ दोगे तो आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो अक्सर इन सभी बच्चों को देखोगे कि आप लोग पजल लाइव क्लास में पूछते थे और राहुल सर जो है वो पजल लाइव क्लास में ही डील कर लेते थे, ठीक है। तो ये चीज कैसा होता था, हम किसी भी लाइन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते थे ताकि समझने में सुविधा हो। तो वर्ड जो होता है वो अपने साथ हर कुछ बोल देता है कि हमको पढ़ना ऐसे, ये चीज को याद रखोगे। तो यहां देखोगे इसमें एक चीज बोला जा रहा है जैसे पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज नताशा सेड, मतलब एक मैन को स्टेज में इशारा करते हुए नताशा कुछ बोल रही है। पहले इस लाइन को देखेंगे, ठीक है, यहां से यहां तक देखते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, यहां से लेकर यहां तक सोचते हैं, यहां तक समझना है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज को याद रखना है इसके अंदर में कि जो बोलता है, ठीक है, पॉइंटिंग टू अ मैन, जिसके हमेशा याद है कि जिस पर हम लोग पॉइंट करते हैं, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग पॉइंट करते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी को पॉइंट करके बारे में बोल रहे हैं, किसी को इंट्रो करके बारे में बोल रहे हैं, किसी के बारे में अगर बोलते हैं, एक चीज हमेशा याद है, जब हम किसी के बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब है उसके लिए हमेशा ही या तो सी या हिज या हर लगता है उसके जेंडर के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से इन वर्डों को खेला जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें पॉइंटिंग जिस पर करते हैं तो पॉइंटिंग के लिए अक्सर हम लोग क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं या तो क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। ये दो वर्ड लगाते हैं कि नहीं। तो उसके जो ही होता है वो हमेशा मेल के लिए होता है और सी हमेशा फीमेल के लिए होता है। तो हमेशा एक चीज को याद रखो, इसमें पॉइंटिंग किस पर कर रहा है, मैन पर कर रहा है, तो उस मैन के लिए वो अक्सर आने वाला स्टेटमेंट में वो यूज क्या करेगा, तो हमेशा याद रखो उस मैन के लिए हमेशा वो ही का उच्चारण करे, ही लगाएगा। यहां तक क्लियर है, किसी को दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट, तो पॉइंटिंग किस पर कर रहा है, मैन पर कर रहा है, ऑन द स्टेज, ठीक है ना, नताशा सेड। तो हमेशा याद रखेंगे जो बोलता है, जो बोलता है वो अपने साथ, जो बोलता है वो अपने लिए अक्सर माई लगाता है या तो आई लगाता है, सुविधा के हिसाब से। जैसे हम ही बोल रहे हैं तो जो चीज मेरे पर आएगा अक्सर उसके लिए हम लोग माई लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। ये बात क्लियर है। तो इसमें बोलने वाला पर्सन कौन है, तो इसमें बोलने वाला पर्सन आप देखोगे नताशा है। क्या है, नताशा है। नताशा है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज को याद रखो, जो बोलता है वो अक्सर लिए माई या तो आई लगाता है, लेकिन इसमें बोलने वाला पर्सन कौन है, एक नाम है, नाम है। तो बोलेंगे नाम का तो कोई जेंडर होता नहीं है, नाम तो मां बाप का दिया हुआ एक गिफ्ट होता है, ठीक है।
तो नाम के आधार पर किसी को मेल और फीमेल तो बोल नहीं सकते। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल आप लोग देखोगे संतोष, संतोष एक नाम है, ठीक है ना। यूपी और बिहार में इस तरह का लड़का निकल जाएगा संतोष नाम का, ठीक है। लेकिन जैसे आप हरियाणा जाओगे तो संतोष नाम का एक लड़की निकल जाएगी, ठीक है। तो नाम के आधार पर आपका क्या जेंडर जो डिफाइन होता है ना। जैसे मान लो सुमन, सुमन जो होता है अक्सर जो होता है बंगाली लड़कों का नाम होता है, लेकिन अगर हिंदी भाषा में देखोगे सुमन हमेशा लड़की लोग का नाम हो जाता है। तो क्या करेगा, अगर सुमन दे देगा तो यूपी बिहार उसको लड़की मान के कर लेगा और बंगाल इसको लड़का मान के कर लेगा, तो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो नाम के आधार पर किसी का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते कि नाम तो मां बाप का दिया हुआ एक गिफ्ट होता है, ठीक है। और उस नाम के आधार पर जैसे मान लो कि मेरा 4 बेटा है, एक बेटी का तमन्ना है, 4 बेटा और एक क्या है, बेटी का तमन्ना है। फिर भगवान हमको क्या कर दे, एक बेटा दे दे, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक बेटी, तो बेटा जनसंख्या तो बढ़ जाएगा बहुत। जनसंख्या तो बढ़ाना नहीं, क्या सबको शिक्षा वगैरह सब देना है, ठीक है। तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो फिर अब क्या करेंगे। अब ऐसे तो ऑलरेडी मेरा 5 हो चुका है, तो हम लोग क्या करें, एक काम करते हैं, जो लास्ट वाला बेटा हो उसका नाम लक्ष्मी रख देंगे। अब वो जाने, उसका आने वाला फ्यूचर जाने, लेकिन मेरा मन तो खुश रहेगा, लक्ष्मी पानी लिखाओ, ठीक है। इसका वर्ड करें तो बेटी वाला सुख तो हमको मिलेगा। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, नाम के आधार पर किसी का जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बोलने वाला पर्सन नताशा है, तो नताशा जो है या तो अपने लिए मेल इस्तेमाल करे या तो फीमेल इस्तेमाल करे, इसके बारे में सोचना है। यहां तक क्लियर है। जब यहां तक क्लियर हो गया तो ये चीज आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जहां से आपका आपका ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको इंपॉर्टेंट देना है, ठीक है। जब वहां पर अब इंपॉर्टेंट वहां से आपको अब सोचना है, तो अक्सर देखोगे कि इसमें बोला है कि ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द माई हस्बैंड, इस तरह का वर्ड बोला है ना कि नहीं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें एक वर्ड से जब दूसरे वर्ड आते हैं तो सभी में ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है कि नहीं। इसी ऑफ का इंपॉर्टेंट हम लोग को देना है, इसके अंदर ऑफ लगा हुआ आपका, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे ये जो ऑफ होता है ना, ये पढ़ने का तरीका को बताता है कि हमको पढ़ा कैसे जाए, ठीक है। तो हमेशा एक चीज को याद रखो, जब भी आपके सेंटेंस में ऑफ दिखाई दे, चलिए इसको हम लोग पहले हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, चलिए इसको हटा देते हैं। जब भी आपके सेंटेंस में अगर ऑफ दिया हो तो ऑफ बोलता है कि हमको जब भी पढ़ना है तो बैक से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, बैक से पढ़ना है। बैक से कहां से पढ़ना है, तो हमेशा याद रखें, जहां से माई दिया हो वहां से पढ़ना है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, जब भी आपके सेंटेंस में अगर ऑफ दिया हो तो आपको पढ़ना है पीछे से। अब पीछे से कहां पढ़ना है, जहां से माई दिया हो, तो आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आपके सेंटेंस में ऑफ दिया है तो आपको पढ़ना कहां है, पीछे से। अब पीछे से कहां से पढ़ना है, जहां से माई दिया हो। तो आप देखोगे कि इसमें माई आपका यहां दिया है तो आपको यहां से पढ़ना है। तो माई आपका यहां दिया हो, ठीक है, माई आपको यहां दिखाई दे रहा है तो आपको यहां से पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ने से पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसमें माई कौन था और ही कौन था। तो इससे पहले मैंने ये बताया था, यहां पर आप देखोगे, यहां देखो, जब आप यहां देखोगे तो आपको हम बताए थे कि इसमें आपको हमेशा याद रखेंगे कि इसमें ही क्या डिनोट कर रहा है। तो बोले कि ही, इसमें हम लोग क्या बोले, मैन। तो मतलब जो ही दिखाई दे रहा है ये वाला बंदा क्या निकलेगा, इसमें मैन निकलेगा, ठीक है। और आपको हम बताए थे जो बोलता है अक्सर अपने लिए क्या यूज करता है, माई यूज करता है। तो ये माई वाला पर्सन कौन निकलेगा, नताशा। इसे बोल कौन रही, नताशा, तो ये नताशा निकलेगी। क्या निकलेगी, नताशा, नताशा निकलेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहां डिफाइंड हो गया। अब सेंटेंस में ऑफ दिया है तो पढ़ेंगे कहां, पीछे से पढ़ेंगे। अब पीछे से कहां से पढ़ेंगे, जहां पर आपका क्या दिया हो, माई दिया हो, तो यहां से पढ़ेंगे। तो नंबर 1 आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 2 इस ऑफ को पढ़ेंगे, मतलब वाइफ को पढ़ेंगे। नंबर 3 आप इसको पढ़ेंगे। नंबर 4 इसको पढ़ेंगे। और नंबर 4 आपको इस ही को डिनोट करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
तो नताशा के नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड तो कर नहीं सकते, नताशा मेल और फीमेल हो सकता है, लेकिन नताशा, तो हम पहले नताशा से पढ़ने गए तो बेटा हम अपने आप को नताशा मानना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन के अंदर में कोई चीज समझना है तो अपने रक्त को समझना है, ठीक है। तो हमको पढ़ना कहां से, माई से पढ़ना है। जब हम माई से पढ़ेंगे तो ऑलवेज माई से कौन निकलेगा, नताशा निकलेगा। तो नताशा को अपने को समझना है। जब नताशा अपने आप को समझोगे तो नताशा का तो जेंडर क्लियर नहीं है, तो हमको मेल और फीमेल समझना पड़ेगा। लेकिन नताशा के बाद जो वर्ड आता है, अगर उससे उसका जेंडर क्लियर हो सकता है तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अपने आप को हम नताशा माने, तो नताशा के बाद हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, हस्बैंड। तो बोलेंगे मेरा हस्बैंड। तो मेरा अगर हस्बैंड होगा तो मेरा जब हस्बैंड हो रहा है तो ऑलवेज मेरा जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। तो मतलब इसमें नताशा क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब फीमेल को माइनस डिनोट करते हैं, मेल को प्लस डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो नताशा इसमें क्या हो गई, आपका फीमेल हो गई। तो अब उसके बाद देखो, नताशा अगर फीमेल हो गई तो फीमेल हिसाब सोचना है। तो माई हस्बैंड, ठीक है। तो माई हस्बैंड, सेकंड क्या रहा है, मेरा हस्बैंड का वाइफ। तो मेरा हस्बैंड का वाइफ, मेरा हस्बैंड का वाइफ कौन होगा, अरे हम ही तो होंगे, मतलब नताशा ही होगी तो हम होंगे। जब यहां हम हो गए तो मेरी बेटी, ठीक है। अब मेरी बेटी का भाई, तो मेरी बेटी का भाई कौन निकलेगा, मेरी बेटी का भाई मेरा सन निकलेगा। मेरा क्या निकलेगा, सन निकलेगा। तो नताशा बोलेगी वो मेरा सन है, ठीक है। तो मतलब ये सन निकला, ये सन किस पर निकला, ही पर। तो ही वाला पर्सन मेरा क्या निकल जाएगा, सन निकल जाएगा। तो अगर वो मेरा सन निकल रहा है तो हम उसके क्या लगेंगे, मदर या फादर। इसमें नताशा का जेंडर माइनस है तो मतलब ये मदर निकल जाएगी, निकल जाएगी नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डील करना है कि हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू द नताशा। मैन जो है वो नताशा से क्या रिलेटिव है, तो मैन उसका क्या लगेगा, मैन उसका सन लगेगा। तो मैन बोलेगा हम उसके सन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सन, खटाक, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चंस को देखने के लिए, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को देखिए, बहुत अच्छा कंटेंट है। सब्सक्राइब से पहले देखो, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और ये कंटेंट इस तरह का कंटेंट है, इस कंटेंट के आधार पर आप आसानी से आप किसी भी तरह क्वेश्चंस को बना सकते हो, क्योंकि ब्लड रिलेशन एक हार्ड चैप्टर है। ब्लड रिलेशन एक क्या हार्ड चैप्टर है। तो हार्ड चैप्टर को कितना अच्छा से डील कर सके, बस आपको ही समझना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।